आपने जी, कहा था नहीं आखिरी नहीं सवाल। नहीं नहीं, एक सवाल। आपको मैं एक फूल पेश करता बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। एक सवाल आपसे रहेगा, इसके बाद कोई सवाल नहीं। जब मैं बाहर आपके ऑफिस से आया, कश्मीर से आया मैं, एक सवाल ये रहेगा कि आप हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते कश्मीरी हैं। सारे हुब्बल वतनी का सारे हैं, सब कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान लेकिन बेड़ा गर्क को इस पाकिस्तान का जिसने कश्मीरियों को और हम सबको का बदनाम- झंडा हर एक स्कूल में, कश्मीर में हर एक जगह नजर आता है आपको। कश्मीरी हिंदुस्तानी है ना, इसलिए लगा। मगर रविंद्र रैना जी ने अपने ऑफिस पे कहीं हिंदुस्तान का झंडा, जी बिल्कुल है। बाहर बाहर जनाब, देखिए ना। बाहर की बात कर रहा हूँ, बाहर भाजपा सरकार का झंडा लहर रहा है। रविंद्र रैना जी ने अपने हिंदुस्तान का झंडा, हुब्बुल वतनी जो जज्बा रखते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा दिया। चलो जनाब लगा देंगे, अब तक लगाएंगे, जल्दी लगा देंगे जनाब। चलो उम्मीद करते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द लगाएं। उन्होंने बीजेपी को जिताया है तो जम्मू कश्मीर में तो जिताएंगे। क्यों आखिरकार कश्मीरी जो है बीजेपी के टैग से डर, कश्मीरी पक्का हिंदुस्तानी है, कश्मीरी लोग बड़े बीजेपी के टैग से डर नहीं डरते हैं, उनको थोड़ा ऐसी जैसे भैया, वहाँ गोली चलती है। अपनी पार्टी को ले लो, उन पे भी ये तहमत लगाई जाती है कि बीजेपी देखो, बीजेपी की है, देखो डर है। वो तो अलग मामला है। ये अलग मामला थोड़ी क्या गोली है, चल- थोड़ा सा साफ कर देखिए दो ना। सफाई कर्मचारी, आप सोए होते हैं बिस्तर में, बड़ी अच्छी नींद में होते हैं, और वो सड़क पे सफाई। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। आप 4 बजे उठे, मगर सड़क पे तो सफाई नहीं मैं करते सुबह ना जनाब। सड़क पर दौड़ता हूँ। नहीं, आप दौड़ते हैं, आप वॉक करते हैं, अपनी सेहत को ठीक करें। वो जनाब सफाई करते हैं, उनका कुछ सोचिए। आप सोचेंगे जनाब, देखो मैंने कहा ना, इसको बर्बाद किया है जनाब जनाब। भी तो एनकाउंटर होते हैं। अब उसके लिए तो पाकिस्तान जिम्मेवार है ना, बॉर्डर पार से बम बंदूक। ये भी कहा गया था 370 के बाद ऐसी चीजें। कोशिश है ये चीज। कब तक कोशिश चलेगी? मैं सब देख कर आया हूँ, सब देख के आया हूँ रैना जी, सब देख के आया। स्विट्जरलैंड में भी रेल नहीं नहीं, जाती जैसे कश्मीर में जाती है मोहतरम। वो भी आपने तो ये भी कहा था आपके एक कार्यकर्ता ने कि जम्मू में जो है मेट्रो चल रही है, मेट्रो शुरू हो जाएगी श्रीनगर। उन्होंने बाज़ाब्ता बड़ा सीना ठान के चलो जनाबे वाला, अब देखें उसका काम जो है। कि जितने भी जो पुलिस महकमे हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं जनाब, अपनी जो कश्मीर में ड्यूटी देना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस महकमा जो है उनके लिए जो है रिस्क अलाउंस वगैरह की जो है डिमांड करते हैं। अभी तक बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आपका है स्लोगन है, मोदी साहब का जी, वाजपेयी सरकार का है। तो वो बेटी हमेशा जो है सड़कों पे होती है। CDS डिपार्टमेंट की जितनी भी औरत है में जो है बड़ा जोखिम। हाँ, नहीं ये सारे मैंने आपको बार बार कहा, एक नहीं ऐसे अनेक। कब तक होगा ये इंतजार है ना जनाब? मैंने कहा ना, आप आप अपने CM बनने का इंतजार। सबका विकास सबका विश्वास इस मिशन के कश्मीर साथ में कहीं सबका साथ सबका विकास नजर नहीं आता। आए दिन हमेशा सड़कों पे होते हैं, चाहे वो CDS डिपार्टमेंट हो, कैजुअल लेबर्स हो, डेली वेजर्स हो। खासकर मैं बात करूंगा BDS डेंटल सर्जन की बात करें, कब से अपना हक मांग रहे जनाब। अगर पिछली सरकारों ने गुनाह कर लिया है तो भाजपा सरकार जब बड़े बड़े दावे करती है सबका साथ सबका विकास, 2008 से लेके अभी तक पोस्ट उनके नहीं निकले। डेंटल सर्जन लगे थे, उनका मामला हमने हल किया, ठीक है, इनका भी हल करेंगे। हो जाएगा, बता दीजिए देखिए, सर। step by पूरे step। पूरे आपका इंतजार है, देखो, स्टेप वो स्टेप बाय स्टेप। यक लक नहीं होगा, यक लक नहीं होगा, हो जाएगा, हो यकीनन कंफर्म होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, आपको पता ही होगा, इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि चुनाव हुआ कई स्टेट्स में जहां पे बीजेपी ने जो है एक जीत दर्ज की। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी। सबसे पहले आपका खैर मकदम है दी टाइप। शुक्रिया जनाब। जनाब, सबसे पहले सवाल एक रहेगा, जीत आपने दर्ज की यानी कि बीजेपी की पार्टी ने, किस तरीके से देखते हैं? ये जनता की जीत है, अवाम की जीत है। मोदी साहब ने जिस तरीके से पूरे मुल्क में गरीब, मजदूर, किसान, ज़ईफ, जिनका कोई नहीं है, उनके हमदर्द मोदी साहब बन के उन्होंने काम किए। अवाम ने मोदी साहब को, बीजेपी को वोट दिए और बीजेपी की ज़बरदस्त जीत हुई। ये अवाम की जीत है, ये मोदी साहब के जो काम है उनकी जीत है। कांग्रेस का जिस तरीके से सफाया हुआ है और आप आम आदमी पार्टी जो है निखर के सामने, ये आपकी किस? आम आदमी पार्टी एक पंजाब में निखर के कहाँ आई है? पूरे उत्तर प्रदेश में साफ, उत्तराखंड में साफ, गोवा में साफ, मणिपुर में साफ, और पंजाब में भी तब आई जब कांग्रेस और आपस में सिद्धू और चन्नी की लड़ाई, उधर अकालियों में अपनी लड़ाई, बाकी लोकल लेवल पर अपनी लड़ाई। लोग दुखी हो गए पंजाब के, उन्होंने एक साइड वोट दे दिए। उनका ये भी कहना है कि अगला टारगेट हमारा जम्मू। चलिए, मोस्ट वेलकम, सबको हक है, हिंदुस्तान के आईन ने सबको हक दिया है चुनाव लड़ने का। जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शंस होंगे तो किस तरीके से? जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ जबरदस्त जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा कि इस बार उत्तर प्रदेश के देवबंद, जो कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि साउथ एशिया के हमारे मुसलमान भाइयों का एक बहुत बड़ा मरकज है,
मजहबी मरकज है देवबंद। अगर देवबंद से मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया है तो जम्मू कश्मीर में तो जिताएंगे। तो क्यों आखिरकार कश्मीरी जो है बीजेपी के टैग से डर? कश्मीरी पक्का हिंदुस्तानी है। कश्मीरी लोग बड़े बीजेपी के टैग से डर नहीं डरते हैं, उनको थोड़ा कहीं तर ऐसी जैसे भैया, वहाँ गोली चलती है। अपनी पार्टी को ले लो, उन पे भी ये तोहमत लगाई जाती है कि बीजेपी की है। देखो क्यों डर है नहीं, इतना? वो तो अलग मामला है। ये अलग मामला थोड़ी क्या है? गोली चलती थोड़ा सा है। साफ कर देखिए दो ना। जो- तुसी पहाड़ी हो, थोड़ा पहाड़ी भी साफ। देखो जो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के जैसा हिंदुस्तानी कोई नहीं हो सकता। कश्मीरी पक्के हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, पक्के हिंदुस्तानी हैं कश्मीरी। अलबत्ता वहाँ एक बंदूक का खौफ है, डर है। 370 के बाद तो ये गोली भी चल- कहा गया था कि साफ सफाया हो जाएगा। देखिए दहशतगर्दी की बात करते हैं, कश्मीरी तो हमारे भाई हैं, कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं। जितने कश्मीरियों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी है कौन दे सकता है। पिछले 40 साल में 1 लाख कश्मीरी की जान गई है मोहतरम। पाकिस्तान की बंदूक ने सबसे ज्यादा कश्मीर को बर्बाद किया है आज जनाब। भी तो एनकाउंटर होते हैं हर अब उसके लिए तो पाकिस्तान जिम्मेवार है ना, बॉर्डर पार से बम बंदूक। ये भी कहा गया था 370 के बाद ऐसी चीजें नहीं। कोशिश है कि ये चीजें कब तक कोशिश चलेगी? ऊपर वाला जहन दे इन पाकिस्तानियों को और ये खून खराबा करना बंद करें। ये खून खराबा, इंसानों का कत्ल और इंसानों की जाने, ये ठीक नहीं। आखिरकार बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, खासकर सबसे बड़ा दावा ये था बीजेपी का कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट बड़े अरूज पे हो होगी। रही है। मगर आपको मैं बता दूं, आप जम्मू देख लीजिए फिर कश्मीर देख लीजिए, कहाँ डेवलपमेंट है? आपने देखा कि यहाँ एम्स बन रहा है सांबा में, जम्मू की नहीं बात कर रहा, कश्मीर की बात कर कश्मीर में अवंतीपुरा में रहा। एम्स। और सड़कें आपने देखी हैं? नहीं पढ़ा, देखी है जनाब। ऐसी दिल्ली शहर में की सड़कें नहीं है जैसे कश्मीर की सड़कें। बिल्कुल ऐसी किसी की सड़क नहीं है जैसी कश्मीर की क्या सड़क बात है। करते हो जनाब मोहतरम। आप गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आप लीजिए, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, आप काजीकुंड से श्रीनगर और श्रीनगर से कपवाड़ा जाओ, कपवाड़ा से बारामूला जाओ जनाब मोहतरम। कश्मीरी से आया हूँ जनाब, कश्मीरी से स्पेशली आपको मिलने के जनाब लिए क्या आया। करते हो इतना, जो आपका सोपुर बाईपास रोड कपवाड़ा से श्रीनगर आता है जनाब। तो फिर लोग क्यों हमेशा सड़कों पे होते हैं इस चीज को लेके कि जनाब हमारे यहाँ डेवलपमेंट जीरो हुई है? जनाब आप देखो हंदवाड़ा में जो कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अवंतीपुरा में एम्स बन रहा है, और अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और जनाब श्रीनगर में रिंग रोड बन रही है। जनाब जोजीला टनल ये जो गांधरबल को जोड़ने वाला है जनाब मोहतरम ये बन रहा है। जनाब हाईवे गांधरबल में जनाब मोहतरम बन रहा है, बंगस वैली की डेवलपमेंट हो रही है जनाब। 13,000 करोड़ रुपए का साधना टनल जो कपवाड़ा को टंगधार से जोड़ेगा जनाब मोहतरम, उसकी घोषणा हुई है। जनाब आप मैं सब देख कर आया हूँ, सब देख के आया हूँ रैना जी, सब देख के आया। स्विट्जरलैंड में भी रेल नहीं जाती जैसे कश्मीर में जाती है मोहतरम। वो भी आपने तो ये भी कहा था आपके एक कार्यकर्ता ने कि जम्मू में जो है मेट्रो चल रही है, मेट्रो शुरू हो जाएगी श्रीनगर में। उन्होंने बाज़ाब्ता बड़ा सीना ठान के कहा था। अब चलो जनाबे वाला, अब देखें उसका काम जो है कागजी डीपीआर शुरू हो गई है, तो यकीनन आप विश्वास रखें मोदी साहब हैं तो जरूर काम होगा। आप हट के आ जाते हैं डेवलपमेंट के बजाय, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आपने बताया था देंगे, तो कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट वगैरह? 12,000 बिजली के कर्मचारियों को जो डेली वेजर्स थे उनको हमने पक्का किया। 35,000 हमने वीडीसी के मेंबरों को उनका हक दिया। 61,000 टोटल कैजुअल आइए ना मैं बताता हूँ जनाब मोहतरम, ये पुराने पिछले 25-30 सालों में जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमतों ने काम करना था ना, वो यक लख हमारे कंधों पर आ गया। इन्होंने अगर थोड़ा थोड़ा किया होता तो हमें इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। अब इन्होंने किया ही कुछ नहीं, तो इसलिए ये सारा हमारे ऊपर आया है। ऊपर वाले ने अगर रहमत हमारे ऊपर बख्शी तो हम करेंगे, कर रहे हैं। हमने जेके बैंक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो, क्लास 4 हो, इन डिपार्टमेंटों में रिक्रूटमेंट भी हुई है, पूरी ईमानदारी से हुई है। करप्शन हम ख़त्म कर रहे हैं, गुंडागर्दी ख़त्म कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन कश्मीर में कहीं सबका साथ, सबका विकास नजर नहीं आता। आए दिन हमेशा सड़कों पे होते हैं, चाहे वो ICDS डिपार्टमेंट हो, कैजुअल लेबर्स हो, डेली वेजर्स हो। खासकर मैं बात करूंगा BDS डेंटल सर्जन की बात करें, कब से अपना हक मांग रहे जनाब। अगर पिछली सरकारों ने गुनाह कर लिया है तो भाजपा सरकार जब बड़े बड़े दावे करके सबका साथ, सबका विकास 2008 से लेके अभी तक पोस्ट उनके नहीं निकले। डेंटल सर्जन जनाब मोहतरम 1 लाख 2-2.5 लाख मुलाजम नौकरी देना किसी के लिए भी बस में नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देंगे हम, और यकीनन देंगे। मैंने कहा जो पिछले 30-40 साल में काम होने चाहिए थे, अगर वो साल में 2-2, 5-5 साल में काम हुए होते,
आज इतना बड़ा बोझ हमारे ऊपर नहीं होता। लेकिन चूंकि ये पिछले 30-40 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, नेशनल वालों ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने, अब ये हमारे कंधों पर बोझ आया है। ऊपर वाले की रहमत से हम ये सारे काम मसले हल करें। अब खैर आपने बहुत अच्छा कदम किया, इन पे अप्रिशिएट भी करता हूं मैं आपको। पीडीडी के जितने भी जो है डेली वेजर्स थे उनको जो है रेगुलाइज किया। खैर बाकी जो रहे जनाब सफाई कर्मचारी, आप सोए होते हैं बिस्तर में, बड़ी अच्छी नींद में होते हैं और वो सड़क पे सफाई। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। आप 4 बजे उठे मगर सड़क पे तो सफाई नहीं करते ना जनाब। सड़क पर दौड़ता हूँ मोहतरम। नहीं, आप दौड़ते हैं, आप वॉक करते हैं, अपनी सेहत को ठीक करें। वो जनाब सफाई करते हैं, उनका कुछ सोचिए। उनका भी सोचेंगे जनाब। देखो मैंने कहा ना, ये 30-40 सालों के मामले अटके पड़े हैं यहाँ। हम स्टेप बाय स्टेप, उम्मीदें हैं आपसे, लोगों को उम्मीदें हैं। आप हमेशा जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर ये भी मैं कहते काम भी करता हूँ ना, मैं काम भी करता हूँ। मैंने SRO 202 बोला था खत्म करूंगा, किया। मैंने बोला था यहाँ 4G लागू करूंगा, मैंने किया। मैंने यहाँ कहा था कि मैं जो VDC के मेंबर हैं 35,000 उनको लगाऊंगा, किया। मैंने बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आपका है स्लोगन है, मोदी साहब का जी, वाजपेयी सरकार का है ना। तो वो बेटी हमेशा जो है सड़कों पे होती है, प्रेस को, ICDS डिपार्टमेंट की जितनी भी औरतें हैं, कोविड में जो है बड़ा जोखिम ना। ये सारे मैंने आपको बार बार कहा, एक नहीं ऐसे अनेक। कब तक होगा ये इंतजार है ना जनाब? 30 मैंने कहा ना, आप अपने CM बनने का इंतजार करें। आप देखें जनाब, 12,000 बिजली डिपार्टमेंट वालों का फैसला हुआ, 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी वालों का फैसला हुआ, SRO 202 वालों का फैसला हुआ, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो मुलाजिम टीचर लगे थे उनका मामला हमने हल किया। ठीक है, इनका भी हल करेंगे। हो जाएगा, बता दीजिए स्टेप बाय पूरे स्टेप। पूरे आपका इंतजार है, स्टेप बाय स्टेप। यक लक नहीं होगा, यक लक नहीं होगा, हो जाएगा, हो यकीनन कंफर्म होगा। एक सवाल है सर आपसे कि जितने भी जो पुलिस महकमे हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं जनाब अपनी जो कश्मीर में ड्यूटी देना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस महकमा जो है उनके लिए जो है रिस्क अलाउंस वगैरह की जो है डिमांड करते हैं, अभी तक उनको। हाँ, सबसे पहले तो हम ही ने उनका जो ये सारा अलाउंस बढ़ाया था जब मैं MLA था। मैंने ही असेंबली में बात, आज भी कर दीजिए तो बात। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस वाले हैं, मैं उनका बहुत हमदर्द हूँ। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का एडवोकेट हूँ। कब तक उनका सोचेंगे आप? मैंने उनको उनके मामले पहले भी हल मैंने ही कराए हैं, आगे भी मैं ही कराऊंगा। अच्छा, आजकल जो हो गया ना, आपने कहा था नहीं, एक सवाल आपको मैं एक फूल पेश कर। बहुत शुक्रिया जनाब। एक सवाल आपसे रहेगा, इसके बाद कोई सवाल नहीं। जब मैं बाहर आपके ऑफिस से आया, कश्मीर से आया मैं, एक सवाल ये रहेगा कि आप हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं। कश्मीरी सारे हुब्बुल वतनी का सारे हैं, सब कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान, लेकिन बेड़ा गर्क हो इस पाकिस्तान का जिसने कश्मीरियों को और हम सबको का झंडा हर एक स्कूल में, कश्मीर में हर एक जगह नजर आता है आपको। कश्मीरी हिंदुस्तानी है ना, इसलिए लगा। मगर रविंद्र रैना जी ने अपने ऑफिस पे कहीं हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया। जी बिल्कुल है, बाहर जनाब, देखिए ना, बाहर की बात कर रहा हूँ, बाहर भाजपा सरकार का झंडा लहर रहा है। रविंद्र रैना जी ने अपने हिंदुस्तान का झंडा, हुब्बुल वतनी जो जज्बा रखते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया। चलो जनाब लगा देंगे। अब तक लगाएंगे? जल्दी लगा देंगे जनाब। चलो उम्मीद करते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द लगा दें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे BJP के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी। उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों के जवाब जो मैं लेकर आया था वो मिल चुके होंगे आपको। आप दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।